हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम छो कसे गाए केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्या मोना चो मनक्कम खंभा गणियोकुम केमती अच्छन्ते की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे और राम राम देवियर सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 30 और 31 दिसंबर 2024 के बारे में कि इन 2 दिनों का समय आपके लिए आखिर कैसा रहेगा। सबसे पहले 30 और 31 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं। 30 तारीख को अमावस्या तिथि सोमवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:03 दोपहर से 12:44 दोपहर तक, यानी कि लगभग 41 का ये अभिजीत मुहूर्त है। राहु काल 8:31 AM से 9:48 AM तक, जिस समय में आपको कोई भी शुभ काम, नया काम शुरू करने की कोशिश नहीं करनी है। दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि यात्रा नहीं करनी है। 31 तारीख को प्रतिपदा तिथि मंगलवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में, शुभ समय 12:03 PM से 12:45 PM तक का। राहु काल 2:59 PM से 4:17 PM तक का, और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि 2024 के ये अंतिम 2 दिन हैं। जो कैसे रहेंगे इस विषय पर अब हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि सबसे 1 नंबर में सबसे बढ़िया समय किसका रहेगा। तो आज के इस वीडियो में जो सबसे बढ़िया समय मैं देख रहा हूं वो है कर्क राशि वालों का। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि कर्क राशि वाले जातक को इस समय में धन के विशेष लाभ के योग नजर आ रहे हैं। इस समय में अगर आपको हेल्थ वाइज किसी प्रकार का कोई इशू है तो उसमें भी राहत मिलेगी। इस समय में यश और आनंद दोनों ही प्राप्ति के योग आपके लिए नजर आ रहे हैं। महिलाओं से संपर्क बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। अपने घर में भी सुख प्राप्ति के योग हैं, और महिलाओं के साथ अगर पुरुष है मिल के चलेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। महिला है पुरुष के साथ अगर कंधा से कंधा मिलाकर चलोगे तो कर्क राशि वाले ज्यादा लाभ मिलेगा। घर में भी सुख प्राप्ति के योग है। दुश्मन का पराजय होगा, आपकी विजय होगी। रोग के भी नाश होंगे। कफ का रोग हल्का फुल्का कुछ परेशान कर सकता है। जीवन को रिस्क में डाल करके कोई काम ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। भाइयों से भी प्रेम मिलने के योग है। इसीलिए कर्क राशि वालों को हमने 1 नंबर पर रखा है। 2 नंबर पर में जिस राशि को रखा है वो है मीन। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि मीन राशि वाले जिस काम को करने की इच्छा थी आपको लंबे समय से, उस काम के पूरा होने का समय आ गया है, यानी कि अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। सभी काम बहुत आसानी से सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई इशू है, परेशानी है, उससे भी आपको राहत होगी। आपकी जानकारी के लिए मीन राशि वाले बता दूं कि इस समय में आपको धन के लाभ के साथ साथ मान सम्मान के लाभ का भी अच्छा खासा योग है। नौकरी में भी पदोन्नति होंगे। उच्चाधिकारी, हायर लेवल के अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, और आपको इस समय में उत्तम गृह के सुख की प्राप्ति का भी योग है। बुद्धि भी बहुत निर्मल रहेगी। बिजनेस व्यापार भी बढ़िया चलेगा। इस समय में यश में भी वृद्धि होगी। आपको मन में संतोष रहेगा। लोगों को भलाई करने की इच्छा मन में जागृत होगी। हमने 3 नंबर पर में जिस राशि को रखा है वो है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में धन लाभ का विशेष योग है आपके लिए। पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन,
मिलने के योग हैं। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं होती हुई मिथुन राशि वालों के लिए प्रतीत हो रही हैं। वाणिज्य और व्यवसाय से भी लाभ मिलेगा। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थों के साथ शयन सुख के प्राप्ति का भी योग आपके लिए मैं देख रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वाहन की भी सुख मिलने के योग हैं। आप मिथुन राशि वाले इस समय में एक सभ्य, शरीफ, धैर्यवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक अच्छे विचारक हैं। आपको जल यात्रा वगैरह करने का इस समय में शौक जागृत हो सकता है। 4 नंबर पर में हमने जिस राशि को रखा है वो है धनु। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि आपको सुख और आनंद के प्राप्ति के विशेष योग है। किसी प्रकार का रोग, कोई बीमारी अगर है तो उससे मुक्ति मिलेगी। उत्तम भोजन, वस्त्र और शैया सुख के प्राप्ति का योग है। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ संभोग का अवसर मिलेगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धनु राशि वालों के लिए प्रथम भाव में चंद्रमा का बैठना आपको इतना ही नहीं बलवान बनाता है, ऐश्वर्यवान बनाता है, बिजनेस व्यवसाय में आपको पारंगत बनाता है, लेकिन थोड़ा सा आलसी भी आपको बनाता है। हमने जो 5 नंबर में रखे हैं वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि धन प्राप्ति के विशेष योग है। आपको कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी। वस्त्र आदि का सुख भी मिलेगा। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू है तो उससे भी राहत होगी। दुश्मन पर में विजय प्राप्त करेंगे। मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका से भी सहवास का सुख मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका से भी इस समय में मिलने का, वक्त बिताने का अवसर प्राप्त होगा। बंधुजनों से भी लाभ मिलेंगे। व्यक्तियों से भी संपर्क बढ़ेगा। और तीसरे भाव में है तो ईश्वर पे आस्था रहेगी, भाषा मीठी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। तुला के बाद जो हमने 6ठे नंबर पर रखा है वो है कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपके आमदनी में वृद्धि होगी। इस समय में बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलेगा। संतान का आपको सुख प्राप्त होगा। उत्तम भोजन प्राप्ति के योग हैं। उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों के साथ हास प्रयास का सुख मिलेगा। स्त्री सुख में भी समय व्यतीत होगा। प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा। तरल पदार्थों से भी आय की लाभ की संभावना है। एकादश भाव में क्योंकि चंद्रमा है इसलिए आपको संतति और संपत्ति दोनों का सुख मिलेगा। मीटिंग वगैरह अगर कोई है तो इस समय में सफल होगा। 7 नंबर पर में हमने जिसको रखा है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। चौथे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ सुख की भी प्राप्ति होगी। उदार प्रकृति इस समय में रहेगी। राग द्वेष कुछ है तो उससे आपको राहत मिलेंगे। इस समय में किसान वर्ग के लोगों के लिए भी बढ़िया समय है। जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। लेकिन अपने लोगों से वाद विवाद करने से बचे, नहीं तो स्वजनों से वाद विवाद हो सकता है। भोजन और नींद में कुछ बाधाओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। हमने 8वें नंबर पर में जिसको रखा है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि आपको इस समय में संतति और संपत्ति दोनों का सुख मेष राशि वाले प्राप्त होगा। धर्म का पालन करेंगे। अपने कर्तव्य के प्रति, कार्य के प्रति लगनशील रहेंगे, करते रहेंगे। प्रवास प्रिय कहलाएंगे। न्याय व्यवस्था की तरफ रुझान रहेगा। चंचल बुद्धि रहेगी। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। विद्या प्रिय कहलाएंगे। भाइयों का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा।
कुछ लोग आपको परेशान करने की भी कोशिश कर सकते हैं। संतान से मतभेद हो सकता है। भाग्य भरोसे ना बैठे, दुश्मन से सावधान रहे। हमने 10 नंबर पर में जिसको रखा है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आपका स्वभाव क्षमाशील रहेगा। कोई अगर गलती भी कर रहा है तो उसे आप माफ कर देंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग, इन सब से धन का लाभ होगा। सदाचारी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। कन्या संतान अगर आपको है तो उसका सुख मिलेगा। बुद्धि थोड़ी सी चंचल रहेगी। यात्रा करते वक्त विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कष्ट और दुर्घटना दोनों होने के योग है। कार्य में सफलता कम मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मन में कुछ अशांति हो सकती है। हमने 11 नंबर पर में जिसको रखा है, हमने 8 के बाद 9, ये सिंह जो था सो 9 नंबर पर में था। 10 नंबर पर में वृश्चिक है। 10 नंबर पर वृश्चिक रखा है, कुंडली के दूसरे भाव में है, जिसके कारण से इस समय में आपकी भाषा बहुत मीठी रहेगी। चेहरा बहुत सुंदर दिखेगा। भोग विलास करने का अवसर मिलेगा। परदेश जाने की इच्छा जागृत हो सकती है। सहनशील व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। शांति प्रिय कहलाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरे भाव में है तो आपको बता दूं मैं कि कुछ मानसिक असंतोष आपको परेशान कर सकता है। आंख से संबंधित कुछ पीड़ा भी आपको परेशान कर सकती है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति के योग कम है। कार्यों में असफलता मिलने की उम्मीद ज्यादा है। 11 नंबर पर में आज हमने जिसको रखा है वो है वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वालों को कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको कुछ विकार परेशान करने की कोशिश कर सकता है। प्रमेह रोग के रोगी को सावधान रहना चाहिए। काम वासना की अधिकता, बिजनेस व्यापार में लाभ, स्वाभिमानी बने रहेंगे। किसी बंधन से दुखी हो सकते हैं और इस समय में आपको कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मानसिक क्लेश कुछ परेशान कर सकता है। अचानक से किसी प्रकार का कष्ट आपको घेरने की कोशिश कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। 12 नंबर पर में मकर राशि वालों को रखा जाएगा। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा भी है, तो इसलिए शारीरिक तौर पे कष्ट भी होगा। आंख से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। धन और मान सम्मान में कमी, संतान का सहयोग कम प्राप्त होना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में चिंताओं का बढ़ना, खर्चा का अधिक होना और आप अपने शक्ति का दुरुपयोग ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, 30 और 31 दिसंबर 2024 के अंतिम 2 दिनों की यही थी कहानी, जो हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं उनके लिए हमारा ऑफिस दिल्ली में खुल गया है। जो आने में सक्षम नहीं है वो ऑनलाइन घर बैठे कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप चाहे जैसे भी संपर्क करना चाहते हो, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके जानकारी हासिल कर सकते हो। अब सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।